हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां एक भी सांप नहीं है पर इंसानों से ज्यादा भेड़ें हैं। जहां लोगों को कार्स का शौक तो है लेकिन ये अपने ज्यादातर काम पैदल ही करते हैं। और इस देश के ही व्यक्ति ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और इस देश ने ही दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। और इस देश से है हाका डांस से दुनिया को डराने वाली जनजाति। ये वही देश है जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है। और इस देश में पाया जाता है एक अजीबो गरीब पक्षी जो कार की खिड़कियों की रबर तोड़ने में उस्ताद है। लेकिन ये देश कौन सा है? दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बारे में, जो एक बेहद ही खूबसूरत देश है। तो चलिए फिर चलते हैं न्यूजीलैंड के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। न्यूजीलैंड दोस्तों दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक आइलैंड पर बसा एक देश है जो मेनली दो आइलैंड से मिलकर बना है, एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड से काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद देश की 76% आबादी नॉर्थ आइलैंड में बसी हुई है। न्यूजीलैंड को आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की आबादी जो सिर्फ 52,54,200 है। इतनी कम आबादी होने के चलते इस देश के लोगों को सुविधाएं तो भरपूर मिलती है, एकदम भर भर के। क्या चाहिए बोलो। फिर चाहे बात मेडिकल सुविधाओं की हो या एजुकेशन की हो, या तो न्यूजीलैंड में फ्री है या बहुत कम दाम में है। तभी तो इस देश के लोगों को सबसे खुशहाल लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, खासकर महिलाएं। न्यूजीलैंड की महिलाओं को तो दुनिया में सबसे खुशहाल माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को लेकर इस देश की सोच अमेरिका, रूस जैसे देशों पर भी भारी है। न्यूजीलैंड दोस्तों टोटल 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का ये 6वां सबसे बड़ा देश है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यू कैलेडोनिया, फिजी और टोंगा के द्वीपों में दक्षिण में स्थित है। देश की कैपिटल सिटी वेलिंगटन है, जो अपनी सुंदरता के मामले में अच्छे शहरों को मात देती है। शहर में 4,22,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और ये शहर खास है अपनी संस्कृति, विरासत, रेस्टोरेंट, कैफे, शानदार कॉफी स्पॉट्स, होटल्स और जोशीली लाइफ के लिए। वहीं सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ऑकलैंड शहर सबसे आगे है। न्यूजीलैंड के इतिहास की बात करें दोस्तों तो ये ज्यादा पुराना देश नहीं है। माना जाता है कि इसका इतिहास आज से करीबन 1000 साल पुराना है, जबकि इंसानों ने इस देश में आज से 800 साल पहले ही बसना शुरू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ही दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। सोचो। और आपको बता दें कि साल 1893 में ही यहाँ की औरतों को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। तब से लेकर यहाँ की औरतें स्ट्रॉन्ग हैं। एलिजाबेथ मैकॉम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये न्यूजीलैंड की पहली महिला सांसद है। सिर्फ यही नहीं, इस देश में महिला और पुरुषों के बीच सैलरी का रेशियो भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर पे आ जाता है। यहाँ महिला पुरुष की सैलरी में सिर्फ 5% का अंतर ही नजर आता है। तभी तो न्यूजीलैंड में महिलाओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं है यार। यहाँ की महिलाएं एकदम मस्त रहती हैं, बिंदास। दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार न्यूजीलैंड की डिमांड दोस्तों पूरी दुनिया में फैली पड़ी है। और फैले भी क्यों ना, ये अपने आप में ही एक खास देश है। इस देश में लोग सबसे ज्यादा हेल्दी भोजन खाते हैं, और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के लोग खेतों में अनाज, फल, सब्जियां उगाने पर भरोसा करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा इस देश में मशीनरी, कपड़ा उत्पादन, वित्त, पर्यटन, उपकरण, परिवहन और खनन का बिजनेस बड़े लेवल पर होता है। इसके अलावा ऊन के उत्पादन के मामले में, अरे ऊन के बारे में तो क्या ही कहना। न्यूजीलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है इस मामले में, जहाँ से पूरी दुनिया की 8% ऊन को तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ ये देश मिल्क डेयरी के कारोबार के मामले में भी काफी आगे निकल चुका है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में प्रत्येक आदमी के साल के लगभग 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसका रीजन है यहाँ मौजूद गाय और भेड़, जो कि यहाँ के टोटल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। मतलब आदमियों से ज्यादा गाय और भेड़ रहते हैं न्यूजीलैंड में। सीरियसली, न्यूजीलैंड में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 10 के आसपास भेड़ें हैं, जबकि इससे कुछ कम गायें हैं, जिनसे दूध, ऊन जैसी चीजें निकालकर न्यूजीलैंड आज माला माल हो रहा है। वैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड से हमें ये हुनर सीखने की जरूरत है। खैर, देश मानव विकास सूचकांक में 13वें स्थान पर आता है, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम में भी 5वें नंबर पे आता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 47,043 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। साथ ही टोटल जीडीपी 257.60 बिलियन डॉलर्स यानी कि अरबों खरबों में है। वैसे न्यूजीलैंड का सक्सेसफुल होना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इस देश पर प्रकृति का हाथ है। मतलब साक्षात प्रकृति ने आशीर्वाद दे रखा है। हम खूबसूरती की नहीं बात कर रहे हैं, सूरज दादा की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले न्यूजीलैंड पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मतलब ये है कि दुनिया का ऐसा पहला देश है जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। इसी देश में सबसे पहले नए साल की शुरुआत की जाती है। और दोस्तों, यहाँ जंगलों की कमी नहीं है, इसीलिए न्यूजीलैंड की हवा को काफी प्योर माना जाता है। वैसे इस देश को कीवी का देश भी कहा जा सकता है। नहीं दोस्तों, हम खाने वाले फल कीवी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो छोटा सा और बड़ा प्यारा सा पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो आकार में छोटा है और उड़ नहीं सकता है। इस पक्षी का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं माओरी जनजाति के लोग। जी हाँ दोस्तों, अपने हाका डांस से किसी के सांसें ऊपर चढ़ा देने वाले माओरी न्यूजीलैंड के ही निवासी हैं। कहते हैं कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले बसने वाली सभ्यता माओरी ही थी। और इन लोगों को न्यूजीलैंड का डॉन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देश में जितने भी क्राइम्स होते हैं उनके पीछे ज्यादा
ज्यादातर माओरी जनजाति के लोगों का ही हाथ होता है। हालांकि स्वभाव में माओरी के लोग बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, पर जब ये गुस्से में होते हैं तो समझ लीजिए भैया सामने वाले की आफत आ गई है, इसलिए बच के रहना इनसे। जुर्म और क्राइम्स की बात सुनकर आपके दिल में भी ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड एक खतरनाक देश है, तो आप गलत है दोस्तों, क्योंकि ये तो बेहद ही सुरक्षित देश है। हाँ, ग्रामीण या आउटर इलाकों में कभी कभी रिस्क होता है, लेकिन शहरी इलाके अरे पूरी तरह से सेफ है, एकदम एंजॉयबल, जहाँ आप दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में बरसात की बूंदों में हर समय घूम सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा में तो न्यूजीलैंड पुलिस हमेशा ही आगे रहती है और इस देश का क्राइम रेट भी प्रति 100,000 लोगों पर 2.60 का है। पूरी दुनिया में दोस्तों हर साल 6,000 से भी ज्यादा लोग सांपों के काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इस मामले में न्यूजीलैंड के लोग काफी लकी हैं, क्योंकि इस देश में सांपों की संख्या 0 है और कभी गलती से एक आधा पकड़ भी गया तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सांपों को छोड़ दिया जाए तो न्यूजीलैंड जानवरों का ही देश है, जहाँ 43 मिलियन से भी ज्यादा भेड़ें रहती हैं, 4 मिलियन से भी ज्यादा गायें हैं, जबकि 3.84 मिलियन बीफ कैटल्स हैं। सिर्फ यही नहीं, इस देश में पेंगुइन्स की संख्या भी अच्छी खासी है। इसी देश में दुनिया का सबसे अनोखा पक्षी किया पाया जाता है। इसे सबसे अनोखा बनाती है इसकी आदत। दरअसल क्या है ना कि ये पक्षी कारों के विंग शील्ड्स को खींचने से लेकर खिड़कियों, शीशे की रबर की पट्टी को हटाने के लिए जाना जाता है। पता नहीं इसको क्या ही दुश्मनी है कार के रबर से, ये निकाल देता है, जिस वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन लोग भी कहते हैं कि ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। दोस्तों, कारों से याद आया कि इस देश को कारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में कार्स को लेकर ना अलग ही लेवल का क्रेज है। देश में आबादी से ज्यादा तो कारें हैं और हर युवक का पैसा आने के बाद सबसे पहला सपना होता है कि भैया कार खरीदी जाए और कार की संख्या बढ़ाई जाए। यही कारण है कि आज न्यूजीलैंड में 32 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास कार्स हैं, जिनमें से 5 लाख लोग तो ऐसे हैं जो 2 या उससे भी ज्यादा कार्स के मालिक हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटे से छोटे डिस्टेंस के लिए कार्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि अपने ज्यादातर काम पैदल करना पसंद करते हैं। लोगों की ये आदत उन्हें न सिर्फ हेल्दी बल्कि फिट भी बनाती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक ऐसा बीच भी है जो कि झूठ बोलता है। बिल्कुल सही सुना आपने। असल में इस बीच का नाम 90 माइल्स बीच है, जबकि इसकी लंबाई सिर्फ 55 माइल्स है। तो बताइए झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। वहीं इस देश में एक ऐसा टाउन है जिसे शॉर्ट में लोग टोमाटा कहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टोमाटा तो इस शहर के नाम का 0.1 हिस्सा भी नहीं है। इस शहर का नाम इतना ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वैसे दोस्तों, दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जो हर प्रकार की दवाइयों के प्रमोशन को लीगल मानते हैं, जिनमें से अमेरिका के बाद न्यूजीलैंड दूसरा देश है। लेकिन इस देश में क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिन किसी भी तरह का विज्ञापन करना पूरी तरह से बैन होता है। क्रिसमस की बात करें तो दोस्तों दुनिया भर में तरह तरह के पेड़ों को सजाया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड में क्रिसमस ट्री के तौर पर पोहुतुकावा पेड़ को माना जाता है, जिस पर दिसंबर के महीने में लाल लाल फूल उगते हैं और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। न्यूजीलैंड के लोगों में देशभक्ति दोस्तों कूट कूट के भरी हुई है और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान देश की टोटल आबादी सिर्फ 10 लाख थी, जिनमें से भी 1 लाख तो सिर्फ सैनिक ही थे जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भी हुए। यानी कि देश की आबादी का कुल 10% हिस्सा युद्ध में शामिल हुआ था ताकि अपने देश की रक्षा कर सके। इसे कहते हैं भाई देशभक्ति। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वालों की संख्या आज सैकड़ों में पहुंच चुकी है। हर साल कोई ना कोई इस पर्वत को फतेह करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति न्यूजीलैंड से ही था और इनका नाम है सर एडमंड हिलेरी। अगर आप पानी से प्यार करते हैं तो आपको लाइफ में एक बार तो न्यूजीलैंड में घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये देश हर ओर से समंदर से घिरा हुआ है और यहाँ के बीच भी हद से ज्यादा खूबसूरत है, जिन पर ठंडी ठंडी रेत और पानी के टकराव का आप मजा ले सकते हैं। साथ ही सूरज की किरणें तो आपको यहाँ से जाने की परमिशन ही नहीं देंगी। यहाँ के बीच सर्फिंग के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इन बीच पर समुद्र की लहरें 35 मीटर तक ऊपर उठ जाती हैं, जो कि सर्फिंग के लिए कितना शानदार होता है ये तो भाई सर्फिंग लवर्स ही समझ सकते हैं। ये एक अनोखा देश है जहाँ दोस्तों 15 साल के बच्चे को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। जाओ मजे करो। तभी तो यहाँ पे कार्स की संख्या भी ज्यादा है। यहाँ 15+ होते ही अगर बच्चे को ड्राइविंग आती है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। यूजुअली किसी भी देश का एक ही राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रीय गान है। पहला है गॉड सेव द किंग और दूसरा है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या भी 1 नहीं बल्कि 3 है। पहली है माओरी भाषा और दूसरी है अंग्रेजी और तीसरी है न्यूजीलैंड की सांकेतिक भाषा। इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में फेमस मूवी द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के सभी सीन्स न्यूजीलैंड में ही फिल्माए गए थे, जिससे देश को भी करोड़ों का फायदा हुआ था। आज इस देश की खूबसूरती को निहारने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो अब आप भी मन बनाइए और न्यूजीलैंड घूम कर आइए। वीजा की बात करें तो 10 से 11 दिन में आप सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर न्यूजीलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं और 7 से 10 दिन के लिए आप कम से कम 70,000 से 1 लाख रुपए तो न्यूजीलैंड घूमने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था न्यूजीलैंड देश जो पूरी तरह से बेहद ही खास है। खैर दोस्तों, आप लोगों ने न्यूजीलैंड की यात्रा की है और इस कंट्री के बारे में पढ़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में न्यूजीलैंड से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए, एकदम मस्त।